पहला प्रश्न, क्या प्रार्थना ही पर्याप्त है? प्रार्थना प्रार्थना हो तो पर्याप्त से भी ज्यादा है। लेकिन असली सवाल है कि प्रार्थना प्रार्थना हो, उधार न हो, हार्दिक हो, सिखाई पढ़ाई न हो, अंतरतम से उठी हो तो पर्याप्त ही नहीं, पर्याप्त से भी ज्यादा है। प्रार्थना अगर शुद्धतम हो जाए तो परमात्मा भी आवश्यक नहीं है, प्रार्थना काफी है। परमात्मा रूपांतरित नहीं करता है, प्रार्थना ही रूपांतरित करती है। परमात्मा तो प्रेम का ही गहनभूत अनुभव है। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना साधन है और परमात्मा साथ है। ऐसा है कि प्रार्थना ही जब सघन हो जाती तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रार्थना का ही सघनीभूत रूप परमात्मा है। लेकिन तुम जिसे प्रार्थना कहते रहे हो, परमात्मा तो बहुत दूर, वह प्रार्थना भी नहीं। ऐसा हुआ, मैं कलकत्ता की यात्रा पर था। एक निपट कंजूस मित्र ने बार बार आग्रह किया कि उनके घर आऊं। नया घर किराए पर लिया है। घर उनका देखने योग्य होगा नहीं, ये मैं भली भांति जानता था। जाना व्यर्थ ही होगा। कंजूस, महाकंजूस। फिर भी पीछे पड़े तो मैं गया। जाके पाया कि जाना बेकार नहीं हुआ। एक बड़ा कीमती अनुभव मिला। अपना मकान घूम फिर के मुझे दिखाने लगे। कुछ भी देखने योग्य न था। पुराने कैलेंडर टांग रखे थे, वो भी पुराने सालों के। सामान भी जो था वो भी सब चोर बाजार में खरीदा होगा। सब फटा पुराना, सब ऐतिहासिक। लेकिन जो आखिरी कमरा उन्होंने दिखाया वो बड़ा उद्घाटक सिद्ध हुआ। कहने लगे, ये हमारा संगीत का कमरा है। चारों तरफ मैंने देखा, न कोई वीणा है, न कोई तबला है। तबला और वीणा तो दूर, कोई रेडियो भी नहीं है। मैंने पूछा कि कुछ साज सामान नहीं है? सिर्फ टूटी फूटी 2-4 पुरानी कुर्सियां पड़ी हैं। कहने लगे, साज सामान की जरूरत भी नहीं है। यहीं बैठकर हम पड़ोसियों के रेडियो से निकली स्वर लहरी को बड़े आनंद से सुन लेते। वो इनका संगीत का कमरा है। पड़ोसियों के रेडियो से निकली स्वर लहरी को, एक तो रेडियो ही उधार, वो भी पड़ोसी का। स्वर लहरी भी बासी, क्योंकि वो भी रेडियो पर बजाया गया रिकॉर्ड। वहां भी कोई जीवित प्राण स्पंदित नहीं हो रहा। प्रार्थना तुम्हारी नहीं, किसी ने तुम्हें सिखा थी। माँ बाप ने सिखाई होगी, समाज ने सिखाई होगी। सदी सदियों से चली आती है श्रृंखला संस्कारों की। जिनसे तुमने सीखी है उनमें से पहले ने भी गाई होगी हृदय से, ये भी संदिग्ध। इस बासे खेल में तुम भागीदार बनोगे और इससे तुम नित्य नूतन परमात्मा को पाने की आकांक्षा करोगे। इसलिए तो कबीर कहते हैं, नित्य नूतन नेह दे, नित्य नूतन नाम। तू ही नया कर, हम तो हर चीज को पुराना कर लेंगे। हमारे तो होने का ढंग ही जरा जीर्ण और बासा है। हमारा तो मन ही उधार है। शब्द कितनी बार ओंठों पर दोहरा लिए गए, उन्हीं बासे शब्दों को तुम दोहराए चले जाओगे। हृदय में कहीं कोई कंपन, कोई लहर भी ना उठेगी। कोई सोए प्राण नाचेंगे भी नहीं। और तुम सोचते हो प्रार्थना से सब हो जाएगा, तो गलत सोचते हो।
पहली तो बात है कि प्रार्थना उधार नहीं हो सकती, प्रेम उधार नहीं हो सकता। तुम्हारे बाप दादों ने कितना ही प्रेम किया हो, इससे तुम प्रेमी ना हो जाओगे। और तुम्हारे देश में कितने ही साधु संत क्यों ना हुए हो, इससे तुम भक्त ना हो जाओगे। किसी दूसरे से लेना देना नहीं है, तुम्हें तुम्हारे अपनी निजता को ही खोजना होगा। तुम्हारे ही हृदय के अंतरतम से उठेगी आवाज तो सार्थक है, वो तुम्हें रूपांतरित करेगी। प्रार्थना भूलकर भी किसी और से मत सीखना, सीखी सभी प्रार्थनाएं झूठी हो जाती। जाना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्रार्थना अपनी ही करना। कोई हर्ज नहीं शब्द ना निकले, क्योंकि परमात्मा को शब्दों से क्या संबंध है। आंसू ही बहे, मौन ही बैठे रहो, या कि नाचने लगो उन्मत्त पागल की भांति, या कि हंसो खिलखिलाकर, या कि बोलो अनर्गल वाणी। ऐसी वाणी का नाम भारत में पड़ गया है, सधुक्कड़ी। वो जो साधु बोलता है वो कुछ हिसाब नहीं रखता। एक सूफी फकीर के संबंध में उल्लेख है, बड़ा फकीर हुआ बायजीद। बोलता था तो साफ नहीं होता था क्या बोलता है। व्याकरण की कभी चिंता नहीं थी, बुद्धि से नहीं बोलता था, हृदय से बोलता था। एक दिन राह से गुजरता था, एक गहरे कुएं से आवाज आई कि बचाओ मैं मरा। वो पास गया, अंधेरी रात थी। उसने पूछा कौन हो भाई, क्या शोरगुल मचाया, क्या कर रहे हो वहां? उस आदमी ने कहा कि बचाओ मैं मर रहा हूं, मैं गांव का पंडित हूं, मौलवी हूं। बायजीद ने कहा कि ठहरो, मैं जाता हूं, लाता हूं अभी रस्सी, बाल्टी, जो भी जरूरी है निकाल लूंगा, घबराओ मत, धीरज रखो। पर बोला वो अपने ही ढंग से, जिसमें न कोई व्याकरण थी न कोई ढंग था। जानो को था तो भीतर से आवाज आई कि सुनो जो भी हो तुम, लेकिन भाषा तो कम से कम ठीक करो, व्याकरण की भूल तो ना हो। तो बायजीद ने कहा फिर तुम्हें ज्यादा देर तक रहना पड़ेगा, मैं जाता हूं व्याकरण सीखूंगा। कहते हैं साल भर बायजीद ने व्याकरण सीखी तब आया, तब तक तो वो व्याकरणाचार्य मर चुका था। हृदय की भाषा चाहिए, व्याकरण ना हो तो चलेगा, क्योंकि वहां तो कोई और डूब के मर रहा था। अगर तुमने हृदय की भाषा न पकड़ी तो तुम ही डूब कर मर रहे हो। भाषा ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि जिससे तुम बोलने चले हो परमात्मा से, प्रार्थना यानी परमात्मा से एक वार्तालाप, एक गुफ्तगू, कानों की फुसफुसाहट। जिससे तुम बोलने चले हो वो तुम्हारी भाषा की चिंता नहीं करता, तुम्हारा भाव काफी है। दादू कहते हैं भाव भगति बेसास, भाव दे वही मूल है। भाव बड़ी और बात है, भाव की कोई व्याकरण, भाव के कोई शब्द है? भाव तो निशब्द में उठी हुई लहर है, शून्य में गूंज गया हृदय का गीत है, काव्य है, गणित नहीं। तुम्हारे हृदय से उठे, तुम उसे पहले से तैयार मत करना। प्रार्थना कोई रिहर्सल नहीं हो सकती, उसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, वो कोई नाटक नहीं है। नाटक तो सारा संसार है, फिर मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। नाटक तो तुम यहीं काफी कुशलता से कर रहे हो। मंदिर जाने का तो अर्थ है
उब गए नाटक से, बहुत खेल लिए नाटक। अब कुछ जीवन के यथार्थ को जानने की तमन्ना उठी। खेल अब रसपूर्ण नहीं रहा, बचपन जा चुका, पक गए। प्रौढ़ता उठी तो तुम घर से तैयार करके मत जाना प्रार्थना। अगर तुमने शास्त्रों से प्रार्थना तैयार कर ली तो तुम उस छोटे बच्चे की भांति हो जो परीक्षा देने तो चला है लेकिन सब कंठस्थ कराया है। तुम्हारे कंठस्थ किए गए की थोड़ी परीक्षा होनी है, हृदयस्थ जो है उसी की परीक्षा होगी। अगर तुमने याद कर करके प्रार्थना की सब व्यवस्था रट ली तो तुम दोहरा दोगे जाके प्रार्थना, लेकिन तुम ग्रामोफोन के रिकॉर्ड हो, तुम आदमी नहीं हो। प्रार्थना तो तुम्हारे वास्तविक से उठनी चाहिए, उसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं हो सकती। सभी पूर्व तैयारियां गलती में डाल देती हैं। कल ही मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक स्कूल में इंस्पेक्टर आने वाला है। शिक्षक ने सारे विद्यार्थियों को समझा दिया, पढ़ा दिया, सब तैयार करवा दिया, क्योंकि पता है इंस्पेक्टर हर स्कूल में क्या सवाल पूछता है। सबसे होशियार बच्चे को, बंटू उसका नाम, उसने बार बार रटवा दिया कि देख वो जब पूछे कि बच्चों तुम्हें संसार में किसने भेजा, तो तू जल्दी से खड़े हो जाना और कहना जी भगवान ने। वो बड़े भक्त आदमी हैं, बड़े पूजा प्रार्थना वाले, और वो ये प्रश्न सदा ही पूछते हैं बच्चों से, तो ये तो बिल्कुल याद रख, भूल चूक ना हो। कई बार दोहरा लिया। और दूसरे दिन जब इंस्पेक्टर आया तो शिक्षक ठीक ही कहा था, उसके बंधे हुए प्रश्न थे। उसने ये भी पूछा कि बच्चों तुम्हें संसार में किसने भेजा। थोड़ी देर सन्नाटा, खामोशी रही। शिक्षक भी थोड़ा बेचैन हुआ कि क्या भूल गए बच्चे। चारों तरफ नजर डाली, एक दुबला पतला लड़का खड़ा हुआ। उसने कहा कि जी भगवान ने जिस बच्चे को भेजा था वो आज आया नहीं, उसे बुखार आ गया। तुम्हारे रटे हुए उत्तर जीवन के किसी प्रश्न के साथ तालमेल न कर पाएंगे। तुम जितने तैयार होगे उतने ही हारोगे। तैयार होकर कहीं कोई प्रेम का निवेदन करने गया है? मुल्ला नसरुद्दीन किसी स्त्री के प्रेम में था। उसने बड़े पत्र लिखे, आभूषण भी भेंट किए, साड़ियां भी दी। फिर झगड़ा हो गया, बात नहीं बनी। विवाह के पहले ही सब नाता टूट गया। तो आके सब सामान ले जाने लगा जो जो उसने दिया था। वो स्त्री तो नाराज थी, उसने सब फेंक दिए, कपड़े गहने। तब भी नसरुद्दीन को खड़ा देख के उसने कहा और क्या बचा है। नसरुद्दीन ने कहा जो पत्र मैंने लिखे थे। उस स्त्री ने कहा हद हो गई, अंगूठी ले जाओ, ठीक, गहना दिया ले जाओ, साड़ी, पत्रों का क्या करोगे। नसरुद्दीन ने कहा क्या अभी जिंदगी समाप्त हो गई, दूसरी स्त्री को लिखना पड़ेगा, उन्हीं से काम चला लूंगा। लिखना तो वही है, अब फिर लिखने की दोबारा क्या मेहनत करनी, नाम ऊपर बदल देंगे। तुम्हारी प्रार्थनाएं ऐसी ही झूठी हैं। तुमने पत्र भी नहीं लिखे परमात्मा को, तुम नाम ही बदलते रहे हो। वही तुम्हारे बाप ने लिखा था, वो उनके बाप ने लिखा था, उसमें तुम नाम बदल देते हो, दस्तखत अपने मार देते हो। प्रार्थना सब झूठी है। हृदय का अंतर्भाव है प्रार्थना। जाना छोड़ देना परमात्मा के समक्ष, और तब तो मंदिर जाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर भी क्रियाकांड का हिस्सा है। तब तो एक वृक्ष के पास भी बैठ जाना, बहती नदी धार के किनारे बैठ जाना, या देखना हिमालय के उत्तुंग शिखरों को, या देखना आकाश के तारों को, वही मंदिर है। सभी तरफ उसके मंदिर के स्तंभ खड़े, सभी तरफ उसके मंदिर की चांदनी फैली है। सभी कुछ उसका है। जहां भी तुम हो वहीं पवित्र भूमि पर खड़े हो। वहीं हृदय को निवेदन करने देना, ऐसा निवेदन कि तुम्हें भी चौंकाए।
तुमने भी पता नहीं था कि तुम्हारे भीतर से ये भाव उठेगा। जर्मनी के बहुत बड़े कवि गेटे से किसी ने पूछा कि तुम्हारा जो महाग्रंथ है फास्ट, उसका अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? गेटे ने अपने कंधे बिछकाए और कहा, तुम तो ऐसे पूछते हो जैसे मुझे पता हो, लिखा उसी ने है। पूछने वाला भरोसा न कर सका। उसने कहा, कहते क्या हो? तुम्ही ने लिखा है। उसने कहा, लिखा मैंने, लिखवाया उसने। और जब मैंने लिखा था तो तुम पढ़ के जितना चौंकते हो उससे ज्यादा मैं चौंका था कि मेरे भीतर कहां से आता है, ये पंक्तियां कहां से उतरी, ये गीत किसने गाया है। मैं तो बांसुरी की तरह था, जैसे तुम बांसुरी को पूछो गीत के संबंध में, बांसुरी कहेगी तुम तो ऐसे पूछते हो जैसे मैंने गाया हो। गाने वाले ओंठ कोई और थे। प्रार्थना तुम थोड़ी करते हो, परमात्मा ही तुम्हारे द्वारा करता है और परमात्मा ही तुम्हारे द्वारा लेता है। तुम तो केवल बांसुरी बन जाते हो, बांस की एक पोंगरी। बस तुम राह दे दो, इतना काफी। तुम अवरोध न दो, इतना पर्याप्त। तुम्हारे छिद्र खुले हो, इतना बहुत। परमात्मा ही गाता है अपने गीत को और परमात्मा ही सुनता है। वही प्रतिमा है, वही पुजारी है, वही गायक है, वही श्रोता है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर ऐसी घड़ी आएगी जहां तुम देख पाओगे कि मैं ही गाने वाला, मैं ही सुनने वाला, मैं ही प्रार्थी, मैं ही पूज्य, जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रार्थना में सब डूब जाएंगे, द्वंद्व, द्वैत, एक उठता हुआ अहोभाव, विराट आकाश की तरफ फैलती हुई एक तरंग, उस क्षण प्रार्थना न केवल पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। उस क्षण प्रार्थना ही परमात्मा है। उधार ने मारा है, उधार ने बुरी तरह मारा, सब झूठा हो गया। प्रेम के शब्द तक बासे, प्रार्थना के शब्द भी पंडितों के सिखाए। छोड़ो उन्हें। मैं तुमसे कहता हूं, छोड़ो ये झूठी प्रार्थनाएं, ताकि सच्ची प्रार्थना का जन्म हो सके। मैं तुमसे कहता हूं, हटो इन मंदिरों से, क्योंकि वे केवल औपचारिक हो गए और प्रार्थना का मंदिर तो अनौपचारिक ही हो सकता है। लोगों ने तुमसे कहा है कि प्रार्थना करो जाके मंदिर में। मैं तुमसे कहता हूं, जहां तुम प्रार्थना करोगे वही मंदिर है। असली सवाल प्रार्थना है, असली सवाल मंदिर नहीं है। लोगों ने कहा है प्रार्थना करो परमात्मा से। मैं तुमसे कहता हूं, बिना प्रार्थना के तुम परमात्मा को जानोगे कैसे? किसके सामने ले जाओगे अपनी अर्चना? किसके सामने रखोगे नैवेद्य? किसके चरणों में झुकाओगे सिर? अगर वो चरण उपलब्ध ही हैं तो झुकना क्या है, खोजना क्या है, पाने को क्या बचा? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं, तुम प्रार्थना करो, तुम झुको, चरणों की फिक्र मत करो। तुम जहां झुकोगे वहीं उसके चरण होंगे। तुम जहां प्रार्थना करोगे वहीं तुम उसे पाओगे। प्रार्थना परमात्मा से बड़ी है। कठिन होगा सोचना कि प्रार्थना परमात्मा से बड़ी, लेकिन होनी ही चाहिए। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पांव। दोनों सामने खड़े हो गए हैं, गुरु गोविंद किसके पैर छूं? अड़चन उठी होगी। फिर कबीर ने गुरु के ही पैर छू लिए, क्योंकि कबीर ने कहा, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद का पता ही कैसे चलता? आज दोनों सामने खड़े हैं, गोविंद का तो पता ही नहीं चल सकता था बिना गुरु के। तो गुरु गोविंद से बड़ा है, उसके द्वारा ही जाना। इसलिए तुमसे कहता हूं, प्रार्थना परमात्मा से बड़ी है, क्योंकि प्रार्थना के बिना पता ही कैसे चलता कि परमात्मा है। तुमने उल्टा ही पाठ पढ़ा, इसलिए दुनिया अधार्मिक है। लोग कहते हैं पहले सिद्ध कर लो कि परमात्मा है, फिर प्रार्थना करना। उनकी बात गणितयुक्त लगती है, बात साफ लगती, गणित सीधा है कि जब परमात्मा है ही नहीं तो प्रार्थना कैसे करनी। लेकिन जीवन के गणित में यह बात ठीक नहीं।
बुद्धि के गणित में ठीक होगी। बुद्धि का कोई गणित है, उसकी कोई गहराई है, सत्य ही है। जीवन का गहरा गणित कहता है प्रार्थना होगी तो परमात्मा प्रकट होगा, क्योंकि प्रार्थना परमात्मा को देखने की आंख है, प्रार्थना परमात्मा को जानने का भाव है, प्रार्थना परमात्मा को पाने की पात्रता है। जहां प्रार्थना होती वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। अगर तुमने कहा पहले परमात्मा मिल जाए फिर प्रार्थना करेंगे, तो बात बड़ी होशियारी की कह रहे हो, पर बड़ी मूढ़ता की। तुम्हें परमात्मा कभी मिलेगा नहीं, परमात्मा मिलेगा नहीं, प्रार्थना कभी होगी नहीं, तुम भटकते ही रहोगे। इसलिए तो पृथ्वी अधिक मात्रा में नास्तिक है। इसलिए नास्तिक नहीं है कि लोगों को पक्का पता चल गया कि परमात्मा नहीं, इसलिए नास्तिक है कि धर्मगुरुओं ने लोगों को सिखाया है कि प्रार्थना तभी हो सकती जब परमात्मा हो। गलत ही बात सिखाती। जीवन में तुम कभी किसी के प्रेम में पड़ जाते हो, तुमने कभी सोचा प्रेम पहले है या प्रेमी? अक्सर तुम्हारा गणित भी यही कहता है कि ये स्त्री मिल गई, बड़ी प्रिय है, इसलिए प्रेम हो गया। गलत। अगर प्रेम हृदय में होता ही ना, ये स्त्री मिलती ही नहीं। प्रेम पहले, प्रेम भीतर था। ये स्त्री बहाना बन गई उसे प्रकट होने का। दूसरी स्त्रियां न बन सकी इतना बहाना, ये स्त्री बहाना बन गई, लेकिन प्रेम भीतर था। इस स्त्री ने सुविधा दी होगी प्रेम को बहने की, लेकिन इस स्त्री के कारण प्रेम पैदा नहीं हुआ है। प्रेम था ही, धारा मौजूद थी, बहाने के लिए द्वार इस स्त्री ने दे दिया होगा। लेकिन प्रेम पहले, नहीं तो प्रेमी पैदा ही कैसे हो सकेगा? प्रार्थना पहले है, और अगर प्रार्थना है तो तुम्हें कहीं से भी द्वार मिल जाएगा। वृक्ष में भी वही खुल जाएगा, चट्टान में भी वही दिख जाएगा। प्रेम चाहिए। प्रेम है प्रमाण परमात्मा का, कोई और प्रमाण नहीं। इसलिए तुम मत कहो कि क्या प्रार्थना ही पर्याप्त है। मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा भी जरूरी नहीं, प्रार्थना एकदम पर्याप्त से भी ज्यादा।